वेलकम स्टूडेंट्स टू सोशल वर्क पाठशाला। आज हम 2025 में सोशल वर्क में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1। सोशल एक्शन एम्स टू डैश provide psychological counseling, provide free food to citizens, create awareness and bring policy change, participate in creation of community assets। अगर हम क्वेश्चंस को ध्यान से देखें तो हम रूल आउट कर सकते हैं कि ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है। हम सोशल एक्शन में साइकोलॉजिकल काउंसलिंग नहीं करते। क्रिएट अवेयरनेस एंड ब्रिंग पॉलिसी चेंज, ये सोशल एक्शन का मेन मकसद है। हम सोशल एक्शन में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं ताकि वो पॉलिसी में चेंज ला सके। और ये पार्टिसिपेट इन क्रिएशन ऑफ कम्युनिटी एसेट्स, ये भी रॉन्ग है। Correct answer is create awareness and bring policy change. Social action is one of the primary methods of social work. It refers to collective action aimed at challenging social injustice, empowering marginalized groups, and influencing public policy and systematic change. Influence करना public policy को। Question 2. Which one of these is not related to environment? Green India Mission, National Clean Air Program, Jal Jeevan Mission और वन स्टॉप सेंटर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है विच वन इज नॉट रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। तो क्लीन एयर मिस प्रोग्राम एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, जल जीवन मिशन भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड है और ग्रीन इंडिया भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। वन स्टॉप सेंटर यहाँ पर गलत है। करेक्ट आंसर इज one stop center. Question 3. Behaviorist approach of social work is based on the assumption behavior is learned and shaped as a result of environmental circumstances. All behaviors have a physiological basis. Memory recall occurs by a combination of retrieval and reconstruction. All behaviors has a cause that is to be found in the mind. अब ऐसे क्वेश्चंस को डिटेल में स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए मैंने 2025 पेपर 2 सोशल वर्क का सॉल्यूशन रेडी किया है, जिसमें हर क्वेश्चन को डिटेल में समझाया है कि कौन सा आंसर कैसे ठीक है, कौन सा ऑप्शन हर जैसे अगर आप मान लो कि ये ऑप्शन के बारे में सिर्फ हमें सही आंसर नहीं बताया गया, हमें ये ऑप्शन गलत क्यों है ये भी बताया गया है। अगर किसी भी स्टूडेंट को जो दिसंबर या फर्दर स्टडीज के लिए किसी भी स्टूडेंट को चाहिए वो क्वेश्चन का सॉल्यूशंस, कंप्लीट सॉल्यूशंस, तो आप दिए गए नंबर्स व्हाट्सएप नंबर पर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं और वो आप परचेज कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर है बिहेवियर इज लर्नड एंड शेप्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एनवायरमेंटल सर्कमस्टांसेस। अब ये क्यों ठीक है, इसके बारे में जानना हो, इसको डिटेल में समझना होगा कि बिहेवियरिस्ट अप्रोच क्या है सोशल वर्क की और कौन कौन सी टाइप की अप्रोच है, उस सब के बारे में अगर जानना है तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने ग्लिम्स दिया है कि behaviorist approach in social work is based on the assumption that behavior is learned and can be changed or modified through the use of behavior principles like reinforcement and conditioning. Question 4. Match list 1 with list 2. ये कुछ सेक्स क्राइम्स दिए गए हैं और उनकी डेफिनेशंस हमें मैच करना है। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और इडियस कॉम्प्लेक्स ये सबने सुना होगा। अब इसको मैच करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स क्या होता है? सेक्सुअल डिजायर ऑफ डॉटर टूवर्ड्स हर फादर। ऐसे ही एडिपस कॉम्प्लेक्स क्या होता है? सेक्सुअल डिजायर ऑफ सन टूवर्ड्स हिज मदर। अगर हम ऑप्शन से रूल आउट करना चाहें तो ए का 3 हुआ तो फर्स्ट गलत है, फोर्थ गलत है। अब इन दोनों में ए का 3 और डी का 2, करेक्ट ऑप्शन इज 3। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स क्या होता है? गर्ल्स सेक्सुअल डिजायर फॉर देयर फादर एंड एनवी ऑफ मदर। ये क्या होता है? बॉयज सेक्सुअल डिजायर फॉर मदर एंड हेट्रेड टूवर्ड्स।
क्वेश्चन 5, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में एटीट्यूड्स दिए गए हैं और लिस्ट 2 में बिहेवियर दिए गए हैं, इन दोनों को मैच करना है। तो ए, बी, सी एंड डी, दिस इज 1, 2, 3 एंड 4। तो सबसे पहले हम करते हैं कॉपरेशन कहाँ देखने को मिलता है आपको। कॉपरेशन कैसा होना चाहिए, बिजनेस लाइक। बिजनेस में अगर कॉपरेशन होगा तभी तो वो तरक्की करेगा। इसलिए द करेक्ट आंसर यहीं से अगर हम देखें तो डी का 3, डी का 3। सो ए का 1, बी का 2, सी का 4 एंड डी का 3। Question 6. In which year Minorities Commission was accorded the statutory status? 1991, 1992, 1990 या 1989? The correct answer is 1992. Question 7. According to Talcott Parsons, social order in social life does not represent mutual advantage, peaceful cooperation, mutual hostility, mutual hostility, कमिटमेंट टू कॉमन वैल्यूज। सोशल ऑर्डर इन सोशल लाइफ की बात हो रही है और यहाँ पे लिया है डज नॉट रिप्रेजेंट। क्वेश्चन को अगर आप सही से पढ़ेंगे तभी आंसर दे पाएंगे। डज नॉट रिप्रेजेंट, द करेक्ट आंसर इज म्यूचुअल हॉस्टिलिटी, ये नहीं होना चाहिए। Question 8. According to Flexner, which is not a principle of social casework? सोशल केस वर्क का कौन सा एक प्रिंसिपल नहीं है? प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन, प्रिंसिपल ऑफ क्लाइंट सेल्फ डिटर्मिनेशन, प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन। अगर इस क्वेश्चन को अगर हम ऑप्शंस को देखेंगे तो क्लाइंट की सेल्फ डिटर्मिनेशन भी ठीक है, एक्सेप्टेंस भी ठीक है और इंडिविजुअलाइजेशन भी ठीक है, बट जो प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन है ये गलत है। करेक्ट आंसर इज प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन। Question 9. Which of the following are the components of social policy? Human security, social integration, monetary gain and secure and sustainable livelihood. Social policy का components क्या क्या है? तो ह्यूमन सिक्योरिटी है, सोशल इंटीग्रेशन भी है, पर मॉनेटरी गेन सोशल पॉलिसी का कंपोनेंट नहीं है। तो ए, बी एंड डी, ए, बी एंड डी, ये तीन ऑप्शंस करेक्ट है। क्वेश्चन 10. The non-violent methods which satyagrahis may employ to develop the non-cooperation movement are हड़ताल, social ostracism, coercive picketing, फास्टिंग। इनमें से कौन सा मेथड है जो सत्याग्रही एम्प्लॉय करेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में? द करेक्ट आंसर इज ए, बी एंड डी, ये नहीं करेंगे। ए, बी एंड डी। A group decision making method in which individual members meet face to face to pool their judgments in a systematic but independent fashion refers to a Delphi technique, risky shift technique, nominal group technique या group polarization। The correct answer is nominal group technique। अब ये आंसर ठीक क्यों है और ये ऑप्शंस गलत क्यों है, हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये इसका क्या मतलब है, ये टेक्निक क्या है, ग्रुप पोलराइजेशन क्या है और ये क्या है। इसके बारे में डिटेल में मैंने सॉल्यूशन में एक्सप्लेन किया है आपको। अगर आपको वो पढ़ना है या वो समझना है, हर क्वेश्चन का डिटेल में समझना है, तो आप वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और वो ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। Question 12. Arrange the following phases of social policy proposed by ESCWA in their descending order. Placing issues on the public agenda, defining and prioritizing issues, evaluating alternatives approach, identifying problems and opportunities. The correct answer is A, B, D and C. A, B, D and C. Question 13. Which of the following is not a part of planning metrics in research?
orienting decisions, research design, data analysis, sharing clients' personal information. The correct answer is sharing clients' personal information. Question 14. NEP 2020 envisions to see Bharat developing as an equitable and vibrant knowledge society by emphasizing mostly on dash issues of access, technology enabled learning, issues of equity, making India a global knowledge superpower. The correct answer is making India a global knowledge superpower. Question 15. Which of these principles belong to national health policy? Equity, universality, centralization of decision making, and affordability. The correct answer is A, B, and D. A, B, and D. Centralization नहीं होता उसमें decentralization होता है जिसके बारे में डिटेल में सॉल्यूशंस में एक्सप्लेन किया गया है। अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो इस दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं एंड परचेज कर सकते हैं। थैंक यू।